अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 22 को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में जी हमें बताया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग मशीन। तो जी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंटिंग एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन जो है उसी को हम मैली मशीन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। अब यहाँ पर हमें एक सब्सट्रैक्शन की एग्जाम्पल दी गई है या मेथड बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को दूसरे नंबर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी हमें दो नंबर गिवन है। पहला नंबर तो जी है हमारे पास 101 और दूसरा नंबर है 1110। अब हमें जी इन दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, और एक नंबर में हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स हैं। अब आपको ये जो 3 डिजिट वाला नंबर है इसको 4 के इक्वल करना है, ठीक है। अब आप इसको 4 के इक्वल किस तरह करेंगे, आप इसके स्टार्ट में 0 लगा देंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास नंबर है 3, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर आप लिखें तो ये हो गया आपका नंबर 3। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, यानी अगर हम इसके स्टार्ट में 0 लगा दें, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि अब भी हम इसको 3 ही पढ़ेंगे, स्टार्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सेम काम हमने यहाँ पर भी किया कि ये जो हमारा नंबर था 101, हमने इसके स्टार्ट में भी यहाँ 0 लगा दिया। अब इस 0 के यहाँ होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मतलब जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स थे, ठीक है, हमने इन्हीं 4 डिजिट्स को यहाँ पर इसके इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इजीली आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ये जो बी नंबर है, क्योंकि हमने इसी को सब्ट्रैक्ट करना था। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इस नंबर को ऑपोजिट कर देंगे, यानी ये जो हमारा 0 था ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा 1 था ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह 0 और 1 हमारा 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इस नंबर को हमने ऑपोजिट कर दिया है, 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा न्यू डिजिट आया है वो है 1010, ठीक है, 1010। और ये जो a की वैल्यू थी ये सेम ही रहेगी। तो अब हमें a को ऊपर लिखना है, ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू थी 1010 इसको हम नीचे लिखेंगे। अब जी हम इन्हें करेंगे ऐड, ठीक है, प्लस करेंगे हम इन्हें। तो हमारा जो भी आंसर है, यानी क्योंकि हमने दरमियान में चेंजिंग की कुछ नंबर्स में, तो जो हमारा आंसर है वो उसी के इक्वल आएगा जिस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट किया हो। अब जरा इसको समझें, अगर हम 0 में 0 को ऐड कर देंगे तो 0 आएगा हमारे पास, ठीक है। 1 में 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है जी 2, ठीक है। सेम चीज मैं आपको पिछले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। अब 2 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज है और 2 जरा हमारे पास डेसिमल में आ जाता है। तो 2 का हम यहाँ पर लेंगे जी एलसीएम, ठीक है। एलसीएम अगर हम देखें जी, 2 1 जा 2 होता है हमारे पास। यहाँ पर अगर आप 2 लिखें तो 2 1 जा 2 होगा और पीछे हमारे पास डिजिट्स बचेंगे 0, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हम यहाँ पर 1 और 0, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 10। तो इस तरह हम इसको ना ले सकते हैं कि अगर जब हमारा 2 है डेसिमल में तो हम इसको बाइनरी में 10 लिख सकते हैं। अब 10 का हम सेम काम करेंगे, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे कैरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर देखें 1 और 1 क्या हो गया हमारे पास, ये फिर से 10 बन गया। तो 10 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 फिर से कैरी, ठीक है, 1 ये आ गया। अब आप देखें 2 1 यहाँ पहले से मौजूद थे, तीसरा 1 ऐड होगा तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 का हम फिर से सेम काम करेंगे, 3 क्योंकि डेसिमल में आ गया है, हमें यहाँ बाइनरी में चाहिए था। तो जिस तरीके से हमने यहाँ 2 का एलसीएम लिया, अब हम फिर यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे। तो अब आप देखें 2 पर इसको लेकर जाना है हमें। हम इसको 2 पर ही क्यों इसका एलसीएम ले रहे हैं, 2 पर लेने का मकसद ये है कि क्योंकि हम यहाँ बाइनरी में काम कर रहे हैं और बाइनरी में हमारे पास 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। तो उन दोनों डिजिट्स की वजह से हम जो भी एलसीएम लेते हैं वो 2 पर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए था। तो पीछे अब आप 2 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 1, ठीक है। तो हमारा जवाब आया है 1 1 यानी 11, ठीक है। तो इस 11 को उठाकर हम यहाँ लिख देंगे 1 1। अच्छा, अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो हमारे सवाल थे, ठीक है, ये वाले, ये जो हमें वैल्यूज गिवन थी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, यहाँ टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स थे, ए में भी 4 और बी में भी 4। लेकिन जो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट्स हो गए हैं, यहाँ पर हमारे पास 11,000 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 था ना लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये वाला 1, अब हम इसको इग्नोर कर देंगे,
क्योंकि हमने डिजिट्स हमें 4 ही चाहिए थे, तो हम लेफ्ट साइड से जो डिजिट आएगा हमारे पास उसको इग्नोर करेंगे। जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड पे ऐड किया था ना 0 यहाँ बी में, तो सेम उसी तरीके से हम इसको लेफ्ट साइड से ही इग्नोर करेंगे, ताकि जो हमारा डेटा है वो ओवरफ्लो ना हो। अच्छा, उसके बाद अब आप जवाब में देखिए हमारे पास आ गया है जी 1000। ठीक है, तो 1000 को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें इसको इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1। अब यहाँ पे जो 1000 है, अब हमें यहाँ पर इंक्रीमेंटिंग मशीन को यूज करते हुए 1000 में इंक्रीमेंट कर देना है 1। अब इंक्रीमेंट में सेम तरीकेकार है कि हम इसको ऐड करेंगे, 1 + 0 करें तो हमारे पास 1 आएगा, और लेफ्ट साइड वाले तमाम जितने भी डिजिट्स हैं वो एज इट इज नीचे हम लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारे पास जवाब, और ये है जी 1001। ठीक है, तो इस तरीके से जी हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। और नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं जी, हमारे पास है जी इक्विवेलेंट मशीन। तो इक्विवेलेंट मशीन में हम क्या चीजें देखेंगे कि अगर तो हमारे पास सेम इनपुट की सेम आउटपुट आती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी मशीन जो है इक्विवेलेंट है। यानी जो भी हमने डेटा इनपुट दिया उसकी आउटपुट भी अगर दोनों मशीन में हमारे पास बिल्कुल एक जैसी आ सकती है, तो हम उस मशीन को कहेंगे कि वो दोनों मशीनें जो है हमारे पास वो इक्विवेलेंट है। अब हमें रिमार्क्स में कहा गया है कि 2 मोर मशीन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एक मोर मशीन आउटपुट देगी, जाहिर बात है दूसरी मोर मशीन भी सेम आउटपुट देगी, तो वो दोनों इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से मैली मशीन जो है वो भी जो एक आउटपुट देगी, जाहिर बात है दूसरी भी वही आउटपुट देगी, तो वो दोनों भी हमारे पास इक्विवेलेंट हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें समझाया है कि जो हमारी मोर मशीन है, ठीक है, वो मेल मशीन के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा था डिफरेंस में, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जो मोर मशीन है वो हमारी आउटपुट जब देती है तो वो 1 डिजिट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और मेली मशीन में हमारी जो आउटपुट आती है वो नंबर ऑफ इनपुट के इक्वल होती है, तो मोर मशीन और मेली मशीन इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमें एक और चीज बताई, इक्विवेलेंट ना होने का रीजन क्या था। अभी मैंने बोला कि उसकी जो आउटपुट आती है मोर मशीन की वो एक ज्यादा होती है, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन बता रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हम उस एक एक्स्ट्रा आउटपुट को रिमूव कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी जो मोर मशीन का आउटपुट है वो हमारे मेली मशीन के इक्वल हो सकता है। तो जब वो इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी मोर मशीन अब इक्विवेलेंट हो गई है हमारी मेली मशीन के। ठीक है, अब इस सभी तफसील को हम यहाँ एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें 2 थ्योरम दिए हैं, उन थ्योरम में हम समझते हैं कि किस तरीके से हम मोर मशीन को मेली मशीन के इक्वल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मोर मशीन और मेली मशीन के बारे में नहीं समझा तो पहले उनके कॉन्सेप्ट्स को लाजमी समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो पहला थ्योरम है, यहाँ पे हम मोर मशीन को इक्वल करेंगे मेली मशीन के। ठीक है, अब रूल क्या है कि हमें जो भी हमारे पास मोर मशीन से एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था हमें उसको इग्नोर कर देना है, बस इतना सा काम है हमारे पास। अब इसको एग्जाम्पल में देखें आप, ये रही हमारे पास मोर मशीन। ठीक है, ये पूरा इन्होंने हमें ग्राफ बना कर दिया है, और ये रही हमारे पास मेली मशीन। ठीक है, ये भी इन्होंने हमें यहाँ पूरा ग्राफ बना दिया है। अब आपको सिंपल जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में स्ट्रिंग पास कराई थी, ये इन्होंने हमें स्ट्रिंग भी दे दी है। इस स्ट्रिंग को बारी बारी इन दोनों ग्राफ्स में से आपको पास कराना है। तो चलें पहले हम इसको मोर मशीन से पास करा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी ए। ठीक है, ए को जब हम रीड करेंगे, ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो जब अब मोर मशीन की बात हो रही है तो पहले तो हम यहाँ 0 नीचे लिख देंगे क्यू नॉट के साथ, ये आ गया जी 0। ए को रीड किया, स्ट्रिंग में पहला अल्फाबेट है जी हमारे पास ए को रीड किया, Q1 स्टेट पर आके आउटपुट आई 1। ठीक है, Q1 स्टेट पर आया आउटपुट 1। फिर उसके बाद है जी डबल बी, तो हमें 2 मरतबा बी को रीड करना है। पहली मरतबा जब हम बी को रीड करेंगे Q2 के पास आउटपुट 0, ये Q2 आउटपुट 0। फिर से बी को रीड करें Q3 और आउटपुट 1। ठीक है, तो ये Q3 और आउटपुट आ गई 1। अब फिर उसके बाद ए को रीड करना है, हमारे पास ये ए है, तो जी यहाँ से जब हम ए को रीड करेंगे तो ए को आप देखें यहाँ पर लूप लगा है। ठीक है, Q3 और आउटपुट 1। फिर से हम यहाँ Q3 लिखेंगे और आउटपुट 1। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ ट्रिपल बी है। ट्रिपल बी में पहली दफा बी को रीड करें आप, Q3 आउटपुट 1। ठीक है, ये आया Q3 आउटपुट 1। फिर बी को रीड करें, फिर से सेम काम, Q3 आउटपुट 1।
फिर से बी को रीड करें तो फिर से Q3 और आउटपुट 1। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लूप लगा है इसलिए। अच्छा, उसके बाद अब हमें ए को रीड करना है, तो ए को अब आप फिर से नोटिस करें, फिर से यहाँ पर लूप लगा है, तो फिर से हम Q3 लिखेंगे और आउटपुट 1। तो ये आ गया जी Q3 और आउटपुट 1। तो जी इस तरीके से हमने ये जो हमारी स्ट्रिंग थी ये वाली, इसको हमने पूरी स्ट्रिंग को पास करा दिया है मोर मशीन में से। अब हम इसी स्ट्रिंग को पास कराएंगे मैली मशीन में से। तो जी ये रही हमारी स्ट्रिंग, ए है हमारे पास स्टार्ट में, ठीक है। तो ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट, ए को रीड किया तो हम Q1 स्टेट पर आ गए, ठीक है। अब ए के साथ में आउटपुट है जी 1, ठीक है। ये रही मैली मशीन की आउटपुट। ए रीड किया Q1 स्टेट पर, आउटपुट आई 1। अब डबल बी रीड करना है हमें, ठीक है। तो पहली दफा जब हम बी को रीड करेंगे Q2 स्टेट आ गई और आउटपुट हमारे पास ये रही 0, ठीक है। ये आ गई आउटपुट 0 और ये जी Q2 स्टेट आ गई हमारी। उसके बाद फिर से बी को रीड करना है, तो ये रहा जी हमारे पास बी और आउटपुट आई हमारे पास यहाँ पर 1 और स्टेट आ गई हमारे पास Q3, ठीक है। ये हमने आउटपुट लिखी 1, स्टेट आ गई Q3। उसके बाद अब हमें यहाँ से ए को रीड करना है, तो जी जब ए को रीड करेंगे तो यहाँ पर लूप है, ए को रीड करने के बाद आउटपुट आ रही है 1 और स्टेट Q3, तो Q3 स्टेट और आउटपुट ये 1। उसके बाद हमें 3 दफा बी को रीड करना है, तो जी यहाँ पर लूप लगी है, हम तीनों दफा जब भी बी को रीड करेंगे तो आउटपुट आएगी 1 और हमारे पास स्टेट यही रहेगी Q3। तो ये आप देखें तीनों दफा हमारे पास Q3 और आउटपुट आई जी 1। उसके बाद हमने ए को रीड करना है, तो यहाँ से जब हम ए को रीड करेंगे तो हमारा 1 आउटपुट ये और स्टेट जी हमारी यहाँ पे Q3 आएगी, ठीक है। तो जी इस तरीके से हमने ये जो स्ट्रिंग थी इसको पास कराया मोर मशीन से भी और मैनी मशीन से भी, ठीक है। दोनों से पास होने के बाद हम लोगों की मोर मशीन से जी ये आउटपुट आई है और मैनी मशीन से ये। अच्छा, अब आप नोटिस करें कि ये जो हमारी आउटपुट है, एंड वाले जितने भी कैरेक्टर्स राइट साइड वाले, ये दोनों के सेम हैं बिल्कुल। और ये जो मोर मशीन का हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट हुआ था, इसको अगर हम इग्नोर कर देते हैं 0 को, तो बाकी जितनी भी हमारी आउटपुट है इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी मोर मशीन की आउटपुट है ये हमारी मैनी मशीन की आउटपुट के दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जी ये थी आपकी एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट थ्योरम को भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले हमें मैली मशीन दी गई है, उसकी हेल्प से हमें मोर मशीन को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे कि जो हमारा मोर मशीन में एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ लें। ये रहा जी मैनी मशीन से बनाया हुआ ग्राफ, ठीक है। तो ये इन्होंने ग्राफ दिया है हमें और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने हमें मोर मशीन नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मैली मशीन ही थी। यहाँ पर तो चले इन्होंने दोनों दी थी ना, मैली मशीन भी और मोर मशीन भी, तो यहाँ पे इन्होंने हमें जस्ट मैली मशीन दी है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि इस मैली मशीन को यूज करते हुए हमें मोर मशीन को बनाना है। तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं कि सेम ग्राफ हम यूज करेंगे और हम शिफ्ट कर देंगे जो हमारा आउटपुट कैरेक्टर है Q1, ठीक है, उसको हम 1 के साथ यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। यानी ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है, इसमें हम आउटपुट लगा देंगे 1, ठीक है। हमें जस्ट यही यहाँ पे इस ग्राफ में जस्ट हमने इसी को चेंज किया, इसके साथ में हम 1 को ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमने 1 को ही क्यों मेंशन किया, हम यहाँ पर 0 को भी कर सकते थे। 1 को मेंशन करने का मकसद ये है, आप देखें कि ये जो हमारी Q0 स्टेट है इसकी तरफ कितनी साइड से डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एक साइड से इधर से 0 जा रहा है, ठीक है, बी रीड करने पर भी इधर से जा रहा है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। जो इसकी तरफ इनपुट आ रही है ये वाली, ठीक है, B1 वाली, आप ये नोटिस करें। तो ये जो इसकी तरफ इनपुट आ रही है तो वो 1 से आ रही है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर जो आउटपुट हमारे पास होनी चाहिए वो भी हमारे पास फिर यहाँ 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा है तो यही वजह है हमने Q0 के साथ भी यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जी हमने यहाँ पर 1 लिखा। अच्छा, उसके बाद अब हमें Q0 वाली स्टेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें Q1 स्टेट को देखना है, तो Q1 स्टेट के साथ में हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 लगाने का मकसद क्या था, अब आप देखें Q0 की तरफ से जो डेटा जा रहा है Q1 की तरफ, A रीड करने के बाद Q1 की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर A के साथ में हमारे पास 0 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम A लिख देंगे और ये जो हमारा 0 है इसको हम लिखेंगे यहाँ
Q1 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने Q1 की आउटपुट जो है उसको बना दिया 0। अब Q1 के बाद बारी आती है Q2 की हमारे पास। तो आप लोग अब यहाँ पर नोटिस करें कि Q1 से B को रीड करने पर हम जा रहे हैं Q2 की तरफ और आउटपुट आ रही है जी हमारे पास 1, ठीक है। तो इस 1 को हम लिखेंगे Q2 की तरफ, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया और ये जो B है हमारा ये यहाँ पर आ गया, यानी हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब हमारी स्टेट आती है जी Q3। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करें कि अगर हम दो करेक्टर को यहाँ पर रीड किया जा रहा है, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ B को रीड किया जा रहा है, एक तो हमारे पास A को रीड किया जा रहा है, यानी दो आउटपुट आ रही हैं। B को रीड करने पर 1 आ रही है, A को रीड करने पर यहाँ पर हमारे पास 0 आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके क्योंकि आउटपुट हमारे पास 2 हैं, तो हम Q3 के एड्स भी हम 2 बना देंगे, ठीक है। ये दो स्टेट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सेम काम हमें यहाँ पर बताया गया है, Q3 को हम दो स्टेट्स में यहाँ डिवाइड करेंगे। एक तो हमने इसका नाम Q13 दे दिया, दूसरा Q23 दे दिया। तो ये रही जी हमारे पास Q13, ठीक है। Q13 आउटपुट हमने लिखी 1 लिखने का मकसद हम B से जब इसको रीड कर रहे हैं तो आउटपुट आ रही है 1। ये जी हमने इसको B से रीड किया, ठीक है, ये लिखा है और इसकी आउटपुट आ गई 1। अब एक और चीज देखें, A के साथ में लूप लगाए, ये भी आउटपुट आ रही है 1, ठीक है। 1 आउटपुट आ रही है ना, तो तभी हम लूप लगाएंगे इस स्टेट की ही तरफ। अच्छा, दूसरा काम यहाँ पे क्या हो रहा था, A को अगर रीड करते हैं हम तो आउटपुट आती है 0। तो इस स्टेट को हम ले जाएंगे यहाँ स्टेट 2 की तरफ। तो जब हम A को रीड करेंगे तो आउटपुट आएगी यहाँ पर 0, ठीक है। तो हमने 0 यहाँ पर मेंशन किया। अब एक और चीज भी नोटिस करें कि अगर हमारे पास यहाँ 0 आ गया था तो ये वाली स्टेट हमारी कनेक्ट हो रही थी Q0 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया Q0 के साथ। और एक और चीज भी यहाँ पर देखें कि Q0 में अगर हम B को रीड करते हैं तो 0 को लेते हुए ये आ रहा था इस स्टेट की तरफ। तो अब आप देखें कि 0 कौन सी साइड पे है, इस वाली साइड पे, इस स्टेट पे हमने 0 लिखा है या इस स्टेट पे लिखा है। तो क्योंकि हमने नीचे वाली स्टेट की आउटपुट में 0 लिखा है, तो ये जो इस तरफ से B आ रहा है इसको हम इस नीचे वाली स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी B को रीड करने के बाद ये जो 0 आउटपुट आई है ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और 1 अगर यहाँ पे अब फिर से A आ जाता है, रीड करेंगे तो इसको हम, आप देखें यहाँ पर A के साथ में तो 1 लिखा था, इसको कनेक्ट कर दें आप ऊपर वाली स्टेट के साथ में जिसकी आउटपुट में 1 था, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे, ये वाला जो B था ये जब रीड किया जाता था तो ये आता था Q0 की तरफ जिसकी आउटपुट थी 1, ठीक है। तो हमने इस 1 वाली की तरफ से एक B को ऐड किया तो ये चला जाएगा Q0 की तरफ जिसकी आउटपुट है हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इसको एक मर्तबा समझिएगा खुद से। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मोर मशीन भी रेडी कर ली, ठीक है। और मेली मशीन यहाँ पर इन्होंने हमें पहले से दी हुई थी। अब हमें स्ट्रिंग को पास कराना है मोर मशीन से और मेली मशीन से। तो स्ट्रिंग जी ऑलरेडी हमें ये गिवन है और स्टूडेंट्स में स्ट्रिंग पास कराना आपको काफी मर्तबा समझा चुकी हूँ, पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने यही पढ़ा। अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस स्ट्रिंग को खुद ही पास कराएं, यहाँ मेली मशीन से भी और इस मोर मशीन से भी, ठीक है। तो जब आप इस स्ट्रिंग को पास कराएंगे इन दोनों मशीन से तो आपके सामने कुछ इस टाइप की आउटपुट आएगी। मेली मशीन से पास कराने के बाद ये आउटपुट, मोर मशीन से पास कराने के बाद ये आउटपुट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिर से सेम काम करना है कि मोर मशीन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसको इग्नोर कर देना है और ये जो बाकी हमारे लेफ्ट साइड पे जितने भी कैरेक्टर्स आए तो आप देखें ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से कह सकते हैं, इस थ्योरम के जरिए हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो मेली मशीन है वो मोर मशीन के इक्विवेलेंट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि हम लोगों का लेक्चर नंबर 22 जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।